Hello everyone. After very long time, I'm creating video in my own voice. So आप सबका मेरे इस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, दिल से वेलकम। तो देखो आज से हम हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं जिसमें हम स्टार्टिंग से पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, क्वेश्चंस विद थ्योरी करेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस अगर मिल जाए और उसके साथ थ्योरी भी मिल जाए तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाता है। तो वैसे ही आपको बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और साथ में उसकी थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे, थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ओनली फॉर उसके 10 क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 करके उसके क्वेश्चंस विद थ्योरी लाएंगे। जैसे कि नाउन है, नाउन का पूरा टॉपिक होगा विद क्वेश्चंस विद थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एंड। एंड हमारा क्या है? एक कंजक्शन वर्ड है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। कंजक्शंस क्या होते हैं? ये एक वर्ड होते हैं जो हमारे दो वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और दो सेंटेंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं इसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे होते हैं एंड, बट, और, सो, फॉर और नोर। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं बिकॉज, इफ, ऑल्दो, व्हाइल, सिंस। ये सारे हमारे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग। वही कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं आइदर और, नाइदर नॉर। इसके अलावा भी बहुत से होते हैं। इसको हम अलग से सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि कंजक्शन पार्ट लगता छोटा है बट इट इज़ वेरी वास्ट। लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड स्पीक। स्पीक इज़ हेयर वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। चलो बात करते हैं वर्ब के बारे में। द वर्ब दैट शो एन एक्शन, ए कंडीशन, ए पोजिशन एंड ए फीलिंग ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब में हमारी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब्स आती है। वहीं मेन वर्ब की बात करें तो इसमें हमारी फॉर्म्स, ऑब्जेक्ट्स और नंबर एंड फंक्शंस आते हैं। इनमें भी इनके कुछ पार्ट्स होते हैं। इसको हम समझेंगे कुछ आने वाली अगली वीडियोस में जिनमें आपको इसको डेप्थ में जाके समझाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ द वर्ड द। द हमारा आर्टिकल है, बी ऑप्शन सही रहेगा। एन आर्टिकल इज़ ए वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन इज़ ए स्पेसिफिक और जनरल। नाउन अगर जनरल है, स्पेसिफिक है तो हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स के 2 पार्ट्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है। बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की, चूज़ द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच डांस। डांस क्या है? क्रिया है। तो ये भी हमारी एक वर्ब है। इसको अगेन मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि इससे वीडियो लंबा ही होगा, छोटा तो होने से रहा। तो चलिए बात करते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन फिफ्थ, इज़ दिस ए फास्ट ट्रेन। तो यहाँ पे फास्ट क्या है? इन द अबव सेंटेंस फास्ट डिनोट विच पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पे हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब्स क्या होती हैं? एडवर्ब्स आर अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अबाउट द वर्ब, एडजेक्टिव्स और अनदर एडवर्ब्स। एडवर्ब्स जो होती है अपनी एडवर्ब्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको एडवर्ब समझता है तो आप 4 से 5 वर्ड याद रख लीजिए जैसे कि टाइम, प्लेस, मैनर, रीज़न और पर्पस। ये एडवर्बियल होते हैं जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे एडवर्ब क्या है। चलिए चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, दिस पार्ट ऑफ स्पीच लिंक प्रोनाउन, नाउन एंड फ्रेज टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। क्या होता है वो होती है हमारी प्रीपोजिशन। आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रीपोजिशन होती क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड्स होती हैं जो कि हमारे रिलेशनशिप को दिखाती हैं नाउन और प्रोनाउन के बीच में। इसके टाइप्स होते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, प्रीपोजिशन ऑफ सेंस, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, कन्फ्यूजेबल प्रीपोजिशन एंड फिक्स प्रीपोजिशन। इन सब को हम डीपली पढ़ेंगे अनदर वीडियो में। चलिए चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। चूज द आंसर, द नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द कैपिटलाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एवरीवन मेट एट द फील्ड हाउस। तो दिस इज ए प्रोनाउन।
प्रोनाउन वो होते हैं जिसको हम नाउन के स्थान पर यूज़ करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे, नेम। इसके अलावा प्रोनाउंस के पार्ट्स भी होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं 9th क्वेश्चन। विल यू प्लीज़ वाटर द प्लांट्स? विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वर्ड वाटर इन द सेंटेंस? वाटर हमारा वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे वाटर एक काम किया जा रहा है, वाटर को एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारे लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर। फार्मर हैड वेरी पुअर क्रॉप्स दिस ईयर। तो वेरी को यहाँ पे किस पार्ट ऑफ स्पीच में बताया गया है? तो वेरी हमारी एडवर्ब होती है। एडवर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो कि वर्ब्स के बारे में एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन देती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो देखो लाइक सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसाई मत करना, और अपने किसी भी फ्रेंड जो भी जिसकी इंग्लिश बहुत वीक है तो उसको ये वीडियो शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।